महर्षि सूत समझा रहे हैं सौनक ऋषि को कि जब जंगल की ओर जा रही थी तो उन्हें महर्षि वशिष्ठ का आश्रम प्राप्त हुआ। महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में जाकर जब कन्या गई तो कन्या ने अपना सब दुख बताया अपने जीवन का, कैसे मेरा उद्धार हो और मैं पुनः अपने स्थान पर कैसे जाऊं। मैं अपने स्थान पर जाना चाहती हूं। महर्षि वशिष्ठ ने पूछा, तुम कौन हो, कौन सा स्थान, क्या बताना चाहती हो? तो रेवती ने सारा का सारा कथन सुनाया। कहा, रेवत नाम के जो ऋषि है, मेरे नक्षत्र गणांत के कारण उनका पुत्र दुष्ट पैदा हुआ, इसलिए वो क्रोध में आकर के उन्होंने मुझे श्राप दे दिया और मैं कुमुदगुरी पे जाकर के गिर पड़ी, तो मेरा जन्म स्त्री के रूप में हो गया और बुद्ध के साथ मेरा जीवन पति के रूप में व्यतीत हुआ। पर अब मुझे अच्छा नहीं लगता संसार में, अब मुझे मेरी स्थिति में जाने की भूख है, आप कृपा करो। महर्षि वशिष्ठ ने कहा, देवी, जिन ऋषि के, रेवत ऋषि के कारण तुम्हें धरती पर आगमन हुआ है, वही तुम्हें स्थापित कर सकते हैं, हम नहीं तुम्हें स्थापित कर पाएंगे। रेवती नाम की जो कन्या पैदा हुई, उसने महर्षि रेवत को ढूंढा। महर्षि रेवत के चरणों में जाकर जब वो गिरी, तो वहां पर गर्ग ऋषि मौजूद थे, जो महर्षि रेवत के यहां अनुष्ठान कर रहे थे, भगवती का कथन कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे भागवत जी की। गर्ग ऋषि ने कहा, रेवत, इसका कल्याण करो, क्योंकि इसका समय समाप्त हो गया है। अगर तुम्हारा शब्द जो है श्राप के रूप में इसे लगा है और इसका धरती पर आगमन हुआ है, इसका कार्य पूरा हो चुका है और तुम्हारे पुत्र का भी अब कल्याण होना, तुम्हारा पुत्र सदाचारी हो जाएगा दोबारा से। देवी भागवत की कथा तुम सुन रहे हो अपने पुत्र के कल्याण के लिए। महर्षि रेवत ने गर्ग ऋषि की सारी बातें मानी, क्योंकि वो कथा के गुरु थे और कथा सुनाने वाला भले ही कोई कम सपस्या तादनाएं भक्ति कम हो, किसी का नॉलेज भी कम हो, पर व्यासपीठ पर बैठकर जब वो कथा गाता है, कथा कहता है, जब भी वो जो भी कहता है अपनी वाणी से, भगवान की कृपा से, उस स्थिति में 7 दिन हमें उनकी बात माननी चाहिए। तो गर्ग ऋषि की बात उन्होंने, रेवत ऋषि ने मानी और गर्ग ऋषि ने कहा कि देवी की कथा में हम किसी का अहित नहीं कर सकते, जो भी हमारी शरणागति आता है, चाहे वो हमारा दुश्मन ही क्यों ना हो, हमें उसे भी आसन देकर सम्मानित करना चाहिए। इसलिए हे रेवत ऋषि, आज हमारे बीच में कथा चल रही है और ये आई है जो तुम्हारे श्राप से ही इनका रूप स्त्री बना है, तो इनकी कृपांत करो, इन्हें स्वीकार करो तुम भी पुत्री के रूप में। गर्ग ऋषि के कहने से रेवत ऋषि ने उन्हें पुत्री के रूप में स्वीकार किया और जैसे ही देवी भागवत का नवान्न पूरा हुआ, 9 तिथि पूरी हुई कथा की, रेवत महर्षि ने भगवती जगदम्बा से प्रार्थना करते हुए कहा, देवी, अगर मेरा पुत्र श्रेष्ठ हो जाए बुद्धि से, जिसके कारण मेरा पुत्र दुष्ट हुआ, आज वो भी भगवती पधार गई, वो भी यहां पधारे नक्षत्र के रूप में और मेरा पुत्र यहीं बैठा हुआ है।
आप अपनी कृपा से मेरे परिवार का लक्षण अच्छा करो। जैसे ही नक्षत्र को रेवत ने कहा कि मेरा पुण्य कथा का इस रेवती नक्षत्र को प्राप्त हो जाए और ये यथास्थिति हो जाए, वैसे ही भगवती ने भागवत का जो पुण्य महर्षि को प्राप्त हो रहा था वही पुण्य उस रेवती नक्षत्र को दिया। वो यथा स्थान चला गया अपने, और उसी कृपा से उनका पुत्र भी यथार्थ योग्य पुत्र हो गया, श्रेष्ठ पुत्र, सज्जन पुत्र हो गया।